शुभ दोपहर दोस्तों। मेरा नाम एंड्रे लोबोव है। मैं रिसोर्स सहयोग का तकनीकी निदेशक हूँ। आज सक्रिय साझेदारों और निवेशकों के एक समूह और मुझे को सोवलमाश में आमंत्रित किया गया और सबसे सुखद क्षण बड़ी मात्रा में नए उपकरण दिखाए गए। मेरे लिए इस ठंडी सर्दी में सबसे सुखद बात यह थी कि यहाँ हीटिंग चालू कर दी गई थी। पिछली बार जब मैं नवंबर में यहाँ आया था तो बहुत ठंडा था, सभी कोनों में हीट गने लगी थी और अब मैं सिर्फ जैकेट पहनकर घूम सकता हूँ। मैं हमारे अफ्रीकी साथी गाइल्स वेबर को भी देखता हूँ, वह शर्ट पहने घूम रहे हैं, इसलिए ये बहुत अच्छा है। हलचल दिख रही है, चारों तरफ लोग काम कर रहे हैं, चारों तरफ कुछ लगा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। दिमित्री अलेक्सांद्रोविच दुइनोव मेरे पास से गुजरे, प्रसन्नचित्त, सक्रिय, मेरा अभिवादन किया, कहा बस मेरे पास समय नहीं है, मैं ऊपर जा रहा हूँ। यहाँ तक कि मैं 1 मिनट तक एक शब्द भी नहीं बोल सका। खैर, ये स्पष्ट है कि वे आज बहुत व्यस्त व्यक्ति हैं। मेरे लिए निश्चित रूप से यह नया साल न केवल सोवलमाश की यात्रा के कारण दिलचस्प है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि पिछले साल सभी देशों में बड़ी संख्या में परियोजनाएं शुरू की गई और अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा कि इसका क्या परिणाम निकला। वर्ष के अंत में हमने मैसेडोनिया का दौरा किया, जहां हमने DA95 इंजन के साथ अपनी आउटबोर्ड मोटर का परीक्षण किया और इससे उत्कृष्ट परिणाम सामने आए जो आश्चर्यजनक थे। इसलिए वहां मौजूद लोगों ने सुझाव दिया कि मैं वहां 2 परियोजनाएं शुरू करूं, एक VIP नाव और एक नई मोटर के साथ, जिसे हम वर्तमान में विकसित कर रहे हैं। इस नई मोटर का निर्माण हमारे लिए सोवलमाश कंपनी द्वारा 100 गेज इंजन पर आधारित किया गया था। इंजन का नंबर 001 है। इस पर अब गियर बॉक्स लगाया जा रहा है। यह गियर बॉक्स के माध्यम से प्रोपेलर तक सीधी ड्राइव होगी और मुझे आशा है कि यह स्थिर मोटर निकट भविष्य में मैसेडोनिया में एक VIP नाव पर पर्यटकों द्वारा किराए के लिए स्थापित की जाएगी, जो इसके लिए भुगतान कर सकते हैं। रिसोर्स कंपनी की हमारी आउटबोर्ड मोटर मैसेडोनिया में छोड़ दी गई थी, जिसने मेरी राय में आश्चर्यजनक परिणाम दिखाए और इसके लिए एक सौर नाव बनाने का निर्णय लिया गया। हमारी मुलाकात सोलर पैनल कंपनी के निदेशक से हुई, जिन्होंने कहा हम बिना किसी समस्या के सब कुछ स्थापित कर देंगे, बस हमें एक नाव दे दीजिए। इस वर्ष वसंत तक पर्यटकों को किराए पर लेने के लिए एक सौर नाव लॉन्च करने की योजना बनाई गई है। आइए देखें कि इसका क्या परिणाम निकलता है। क्या जिन निवेशकों ने इसके लिए साइन अप किया है वे इसे संभाल सकते हैं? ये अब निवेशक भी नहीं है, बल्कि वे उद्यमी हैं जो झील पर काम करते हैं, जो इसमें रुचि रखते हैं और जिन्होंने पर्यावरणविदों का समर्थन प्राप्त किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ओखरिड झील यूनेस्को द्वारा संरक्षित है। यहाँ सोवलमाश में आप जानते हैं कि वहाँ प्रमाणित प्रयोगशाला है, जहाँ हमने विक्टर अरिस्टोव से इंजन खरीदा और इसे यहाँ लाए। अब ये प्रयोगशाला में है। निकट भविष्य में हम इसके लिए उपकरण बनाना समाप्त कर लेंगे और इसका परीक्षण करेंगे, क्योंकि हमें प्रमाणित प्रयोगशाला के परिणामों की आवश्यकता है। हमें क्षणों के परिणाम ग्राफ चाहिए। हमें यह सब BAW संयंत्र में दिखाना होगा और बड़े पैमाने पर उत्पादन और छोटे ट्रकों पर स्थापना के लिए ASPP वाई टेक्नोलॉजी द्वारा डिजाइन किया गया हमारा नया इंजन पेश करते हैं। मैं पहले ही इन ट्रकों को चला चुका हूं। इनमें से एक ट्रक पर इंजन का परीक्षण पहले ही किया जा चुका है। इसका परीक्षण रूस में किया गया था। कंगारू इलेक्ट्रिक कारों का उत्पादन करने वाली एक कंपनी ने इस मोटर को स्थापित करने और इसकी क्रियाशीलता पर परीक्षण करने के लिए कहा। यह बहुत अच्छा था। मेरी राय में परिणाम बहुत अच्छे हैं। इंजन को जीने का पूरा अधिकार है। एक और बहुत दिलचस्प खबर,
कोलंबिया में इंजीनियरों और एक उद्यमी के एक समूह, इतनी बड़ी टीम ने हमसे संपर्क किया और हमसे पारंपरिक अमेजोनियन नाव के लिए एक नाव मोटर विकसित करने और बेचने के लिए कहा। वे नाव एक लंबी नाव है जिसका उपयोग रेड इंडियंस करते हैं। पर्यटकों को उन्हीं नाव पर अमेज़न के चारों ओर ले जाया जाता है। वे डायरेक्ट ड्राइव मोटर का उपयोग करते हैं, यानी प्रोपेलर के साथ एक सीधा शाफ्ट इंजन से सीधे पानी में जाता है। इसे माउंट भी किया गया है। हमने ऐसी मोटर विकसित की और इसे कोलंबिया भेजा। मुझे उम्मीद है कि निकट भविष्य में हम अमेज़न से एक रिपोर्ट दिखाएंगे। आइए देखें कि यह परियोजना कितनी गंभीर है और क्या अमेज़न के माध्यम से 3 देशों के बीच दौड़ना संभव है। जैसे कि मैंने इस सम्मेलन के बाद सोचा था, ये पेरू है, कोलंबिया, इक्वाडोर, और इसे हर किसी को दिखाएं जो दिलचस्प होगा। कोलंबिया में वे निकट भविष्य में एक सौर तिपहिया साइकिल लॉन्च करने का वादा करते हैं। हमें भी खबरों का इंतजार है। इस बारे में हम आपको एक अलग रिपोर्ट में जरूर बताएंगे। इंडोनेशिया में मेरी ग्रीष्मकालीन यात्रा के बाद एक सौर नाव के लिए अतिरिक्त उपकरण खरीदे गए। प्रक्रिया इतनी तेज नहीं है, यानी नेविगेशन उपकरण खरीदे जा चुके हैं और सोलर पैनल खरीदने की तैयारी की जा रही है। संस्थान ऐसे सॉफ्टवेयर पर काम कर रहा है जो इस नाव को उपग्रहों से नियंत्रित करेगा। मुझे उम्मीद है कि वे इस प्रोजेक्ट को भी जल्द ही पूरा करेंगे और हम इसके बारे में और विस्तार से बात कर सकेंगे। खैर, ये बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि यह आज की मुख्य खबर है। यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। कुछ ऐसे साथियों से भी मिलना जिन्हें मैं नहीं जानता, इस खूबसूरत इमारत को देखना जिसे मैं पूरे दिल से प्यार करता हूँ। हम और अधिक किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हमें जल्द ही यहाँ फिर से आमंत्रित किया जाएगा और हम देखेंगे कि यहाँ सब कुछ समाप्त हो गया है और सब कुछ काम कर रहा है। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद।